हाय एवरीबॉडी। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है कि आप कोविड-19 में अपनी जॉब लॉस से कैसे कोप करें। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब जा रही हैं, इकॉनमी बहुत बुरी तरह हिट है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही हैं। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल सिचुएशन से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। घर से कैसे काम हो सकता है, कितने अच्छे से काम हो सकता है, क्या एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। सो देयर इज़ ऑब्वियसली अ फेलियर एट मैनेजमेंट लेवल ऑल्सो वेयर पीपल आर नॉट एबल टू बी फ्लेक्सिबल। अब इन सब फैक्टर्स की वजह से अगर आपकी नौकरी जाती है तो आप क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, नौकरी जाना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है क्योंकि ऑब्वियसली आपके फाइनेंसेस हिट हो जाते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए जो अर्न कर रहे होते हैं वो इनफ्लो, कैश इनफ्लो आना बंद हो जाता है और जो है आपको फ़ीस देनी होती है बच्चों की, आपको ईएमआईज़ भरनी होती है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसके लिए आपको मनी की ज़रूरत है एंड देन ऑल्सो आपका मनी जो है इनफ्लो वो रुक जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। देखिए, सबसे पहली चीज़, अपने आप को ब्लेम मत करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को ब्लेम ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आपको इस तरह से हटाती हैं ताकि उन पे कोई बात ना आए। वो ऐसी सिचुएशंस में आपको इस तरह से हटाती हैं जैसे कि आप में कोई बहुत बड़ी कमी है या आप कुछ बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहे हो या आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो। दे डू दैट एंड आपको इसी तरह का कोई रीज़न दे के निकाला जाता है जैसे कि आपको वो इसलिए निकालना जैसे आपने काम ना किया, जबकि ये सच नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ दैट आपने बहुत ओवर टाइम भी किया होता है, आपने बहुत मेहनत की होती है, आपने बहुत काम किया होता है, येट आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको ये कह के निकाल देती है कि आपने तो उतना काम ही नहीं किया, हमारा एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम नहीं किया। सो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बहाना है ऑर्गेनाइजेशंस का ताकि आप जो है उन पे केस ना कर पाएँ, आप उनको अनफेयर फायरिंग के उसमें, अनफेयर टर्मिनेशन के उसमें उन पे केस ना कर पाएँ, लीगल एक्शन ना ले पाएँ। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे काम करती है। कई बार लोग आपसे आपका काम छीन लेते हैं, आपके मैनेजर सडनली बहुत वियर्ड बिहेव करने लग जाते हैं। ये सारे इश्यूज़ आते हैं क्योंकि उनको आपको निकालना होता है। तो अब आप क्या करें। आप सबसे पहले ब्लेम मत करिए अपने आप को, बिल्कुल भी इस चीज़ को अपने आप पे मत लीजिए। अंडरस्टैंड करिए कि ये उनका ही फॉल्ट है, ये उन्हीं का प्रॉब्लम है एंड आपने अपना 100% दिया। पैट योर सेल्फ एंड गिव क्रेडिट टू योर सेल्फ कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अब ऑर्गेनाइजेशन ने आपका काम नहीं समझा, ये उनकी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली तो ये चीज़, इससे क्या होगा, आपके अंदर ना सेल्फ डाउट नहीं आएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जॉब लॉस के बाद लोगों में सेल्फ डाउट आ जाता है। वो बार बार सोचते हैं कि वो क्या अलग करते जिसकी वजह से ऐसा ना होता। बट सच ये है कि आप कुछ भी करते यही होता क्योंकि आप, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट इकोनॉमी, इट इज़ अबाउट कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने अपनी पूरी जी जान से मेहनत से काम किया। दूसरी चीज़, आप बिल्कुल भी उदास होके, मायूस होके काफ़ी टाइम तक इनएक्टिव मत रहिएगा गलती से भी। अब क्या होता है कि जब हमारे को सेटबैक लगता है तो हम थोड़े इनएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि हम ग्रीव कर रहे होते हैं, हम दुख मना रहे होते हैं और ग्रीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप ग्रीव करते हैं ना, 1-2 दिन अपने आप को देते हैं, आप परेशानी जो है महसूस करते हैं 1-2 दिन, तो उससे क्या होता है कि वो इमोशंस प्रोसेस हो जाते हैं और उसके बाद आप उससे बाहर निकल पाते हैं। लेकिन उस टाइम तक, जब तक आप ग्रीफ फील कर रहे हैं, इनएक्टिव मत होइए। सबसे ज़रूरी है कि आप एक्टिविटी में रहें, डोमेन में रहें, आप पब्लिकली विजिबल रहें, आप प्रोफाइल्स बनाइए, आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करिए, आप naukri.com जैसी वेबसाइट्स पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, आप जो है अपना रिज्यूमे अपडेट करिए, आप फेसबुक पे लिखिए कि आपको यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब एंड ट्विटर पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, मेक इट पब्लिक दैट यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब। यू डोंट हैव टू मेक इट पब्लिक कि आपकी जॉब चली गई इफ़ यू डोंट वांट टू, बट यू कैन ऑलवेज मेक इट पब्लिक दैट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब।
आप जॉब सर्च के लिए बताइए, हो सकता है आपके दोस्त, हो सकता है आपकी जो फेसबुक पे नेटवर्क है, लिंक्डइन नेटवर्क है, उसी में से ही आपको कोई ना कोई काम का ऑफ़र आ जाए, क्योंकि उन लोगों ने आपका काम कहीं ना कहीं हो सकता है देखा हो, तो वो जानते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस एरिया को टारगेट करिए जो कि आपको जो है ईज़िली जॉब या वर्क प्रोवाइड करवा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसा करते वक्त आप रिलैक्स रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस में काम मत करिए, क्योंकि क्या होगा ना कि फिर कोई भी कुछ भी ऑफ़र करेगा, अनफेयर भी होगा, आप यू विल बी अग्रीइंग टू इट, यू डोंट हैव टू अग्री टू एनी थिंग एंड एवरी थिंग, राइट। ठीक है, तो आप जो है जॉब ऑफ़र्स ठीक से देखिए और टेंशन में, स्ट्रेस में आके किसी भी जॉब के लिए हामी मत भरिए, क्योंकि इससे भी आपका आगे जाके नुकसान ही हो सकता है। चौथी बात यह है कि आप और काम करिए, जैसे आपकी जो आइडेंटिटी है, जो भी आपकी स्किल है, उसमें आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स देखिए, आप लोगों से बात करिए, कुछ लोगों को फ्री में काम करके दीजिए, आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करिए। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी गुडविल बिल्ड करें, आप विजिबिलिटी बिल्ड करें, और ये सारी चीज़ें ना असेट होती हैं। तो अगर आपको थोड़े टाइम के लिए थोड़ा बहुत काम फ्री में भी करना पड़ता है, कम पैसों में भी करना पड़ता है, लेकिन उस काम की पूरी ज़िम्मेदारी आप लेते हैं, उस काम को पूरी तरह आप एज अ गुडविल दिखा सकते हैं कि देखिए ये पूरा का पूरा काम है जो कि मैं करता हूँ या करती हूँ, तो वो काम वर्थ इट है। तो आप कम पैसों में भी अपने नाम पे, नॉट फॉर कंपनी बट अपने नाम पे आप कम पैसों पे भी काम करिए और अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करिए, जिस भी, बी इट HR, बी इट राइटिंग, बी इट डिजिटल मार्केटिंग, बी इट एनी प्रोफेशन दैट यू आर इन, बी इट सेल्स। आप अपनी जो है क्या कहते हैं प्रोफाइल, उसके हिसाब के कुछ काम लीजिए। अपने फ्रेंड के बिज़नेस में आप अपने फ्रेंड को कॉल करिए कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा या करूँगी सेल्स बिल्ड करने में, बिज़नेस डेवलप करने में, और थोड़े टाइम के बाद तुम मुझे थोड़ा पे करने लग जाना। तो इससे क्या होगा ना कि एक तो आपका फ्यूचर जो पे है दैट विल बी सिक्योर, कि कुछ तो पैसा आएगा। ऑल्सो आप काम में इंगेज हो जाओगे। जब आप काम में इंगेज हो जाओगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा उतना ज़्यादा जितना आपको ना काम में इंगेज होके होगा, क्योंकि अगर आप फ्री में भी किसी के लिए काम करते हो और अपने नाम से वो काम करते हो, तो आपका नाम तो बन रहा है ना, आपका असेट तो बन रहा है, दैट इज़ एन असेट। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि आप कभी भी यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो एंड मार्केट में आप अपनी गुडविल बना सकते हो उससे। और आपकी जो आइडेंटिटी काम से रिलेटेड है, जो कि काम करने से बनती है, हमें काम करके कंप्लीट करके जब हम हैंड ओवर करते हैं उस काम को, वो हमें एक रिवॉर्ड देता है, यू फील रिवॉर्डेड। तो जब वो हमें एक रिवॉर्ड फील कराता है तब हम खुश रहते हैं, इसीलिए हम काम करते रहते हैं रेगुलरली, तो खुश रहते हैं, और काम छूट जाता है तो हमें खालीपन लगने लगता है। उसका रीज़न ही यही है। तो आप रिवॉर्डेड फील करेंगे, आप देख पाएंगे कि आप अकेले सिंगल हैंडेडली कितना काम हैंडल कर पाते हैं। मे बी आपको आपके बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलें। ठीक है, इसके अलावा अपनी हॉबीज़ को बिल्ड करिए। कौन कौन सी जो भी आपकी हॉबीज़ हो, मे बी आपको गिटार बजाना पसंद हो, मे बी आपको गाना गाना पसंद हो, जो भी है आप यूट्यूब पे या इधर उधर कुछ ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं उसी हॉबी, उसी स्किल पे। आप उसको प्रैक्टिस करिए, उसको प्रैक्टिस करके बढ़ाइए, अच्छा करिए। आप जितना पॉजिटिवली अपने इस टाइम को जो है गुजारोगे, उतने ही पॉजिटिव आपको आउटकम मिलेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मान लो आप एक राइटर हो और आपको राइटिंग पसंद है, आपकी हॉबी भी राइटिंग है, और आप जो है उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो, उस पर कोर्सेरा से तरह तरह के कोर्स लेने स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद आपकी स्किल और बढ़ जाती है। आपको पता चलता है कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, फिर आपको पता चलता है कि मार्केट कैसे करते हैं, फिर आपको बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। आप उन स्किल्स को किसी क्लाइंट के ज़रिए या किसी फ्रेंड के बिज़नेस के ज़रिए अप्लाई करके देख सकते हो कि कितना काम आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है वो स्किल्स। उससे ना आपको बहुत सारी नॉलेज गेन होगी, और ये नॉलेज भी आपका असेट बनेगा। ठीक है, तो और साथ ही जब आप और लोगों से नेटवर्क रहोगे ना, तो आप देखना आपको जल्दी ही कुछ ना कुछ पेमेंट, कुछ ना कुछ मनी के रूप में आना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे वो छोटा हो, लेकिन कम से कम एक इनकम तो होगी, कैश इनफ्लो तो होगा। कैश इनफ्लो थोड़ा भी हो अच्छा है इस वक्त। हमें सर्वाइवल मोड पे काम करना पड़ता है। जब भी ऐसा होता है ना कि
ऐसी सिचुएशन है, नौकरी चली गई है, मिलेगी नहीं जल्दी, तो हमें सर्वाइवल मोड पे काम करना होता है कि वॉट एवर इज़ कमिंग इज़ गुड। तो उससे ना आप ये मत जोड़ो कि अरे नहीं, हम तो 1 लाख रुपए कमाते थे, अब हम 7,000 में कैसे काम कर सकते हैं, हम 10,000 में कैसे काम कर सकते हैं, ऐसा मत सोचो। आपको अगर 10,000 में भी प्रोजेक्ट मिल रहा है लेकिन आपको ओन करने को मिल रहा है वो प्रोजेक्ट, ओन इट, डू इट और गुडविल बनाओ और मार्केट में जो है लेके आओ, क्योंकि बिज़नेस में अप एंड डाउन चलता रहता है। अगर बिज़नेस में अप एंड डाउन चलता रहता है तो आपकी भी अगर इनकम में अप एंड डाउन आ भी गया तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ऑल्सो आपका पैकेज तो कोई हिट हो नहीं रहा है ना। तो इसके लिए ना आप ये काम करो, और साथ ही आगे जाके जब भी आप इंटरव्यू दोगे ना, आप जो है ये जो टाइम है ना इसको बता भी सकोगे, एक्सप्लेन कर सकोगे कि हमने इस क्लाइंट का काम किया, मैंने ये किया, मैंने फ्रीलांसिंग में ऐसे ऐसे किया। सो यू विल बी एबल टू जस्टिफाई द गैप इफ़ देयर इज़ एनी। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड दीज विल हेल्प यू। ठीक है। और एक बात जो को बहुत ज़्यादा जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप रूटीन से सो, रूटीन से जागो, रूटीन से खाना खाओ। हमारा ना जब हम जॉब नहीं होती ना हमारे पास, तो हमारा रूटीन बहुत बहुत तेज़ी से बिगड़ता है। हम संभाल नहीं पाते, हम रात को जगते हैं, हम दिन में सो जाते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं ठीक से। इससे भी आपके स्ट्रेस लेवल्स को जो है बूस्ट मिल जाएगा और आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। तो अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो कि आपकी जॉब गई है, आपको ग्रीफ है, आप तरह तरह से मतलब कोशिश कर रहे हो कि आपकी इनकम हो, तो आप अपना रूटीन ज़रूर मेंटेन करके रखो। डिसिप्लिन से आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड आई कैन मेक यू आई कैन अश्योर यू अबाउट वन थिंग। अगर आप ये 3 चीज़ें एक साथ करोगे, जो कि है आप अपना क्या कहते हैं रूटीन अच्छा रखो, बी आप लोगों से नेटवर्क करो, कम पैसे पे भी काम करो लेकिन खुद का नाम हो उस काम में, ऐसा काम करो। ठीक है। मतलब कंपनी अगर कम पैसे में आपको सैलरीड एम्प्लॉय रख ली, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पैकेज भी नीचे आएगा, आपकी वर्थ भी नीचे आएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद से काम लेने को मिल रहा है किसी कंपनी का, किसी फ्रीलांस प्रोजेक्ट का, और वो कम में भी मिल रहा है, कम में करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप कम में करो और आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो। ठीक है। पहली चीज़ रूटीन से जो है करो, जो भी कर रहे हो, सो खाओ, सब रूटीन से करो। दूसरी चीज़ प्रोफाइल बिल्ड करो, लोगों का काम लो, काम करो, करके दिखाओ। तीसरी चीज़ जो है नेटवर्क करो, लोगों से बातचीत करो, सोशल मीडिया पे विजिबल रहो, कुछ ब्लॉग लिख दो, किसी भी तरह ना विजिबल रहो। विजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे थोड़ा सा विजिबल रहो, 1 घंटा दे दो अपने सोशल मीडिया को। ठीक है। सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर वर्क। ठीक है। और साथ ही अपने दोस्तों से मदद मांगो। अगर आप ये 3-4 चीज़ें एक साथ करोगे ना, आई कैन अश्योर यू आपको ज़रूर बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स मिल जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा ना आप ग्रुप ज्वाइन करो, जैसे फेसबुक हो गया ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि फ्रीलांस वर्क के होते हैं। तो आपका जो भी डोमेन है, एचआर का है या कुछ भी, जैसे कि मेरा जो है कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग का डोमेन है। मैं प्रोफेशनली आई एम अ कंटेंट मार्केटर। ठीक है। मैं साइकोलॉजी की जो है मेजर हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनली कंटेंट मार्केटर हूँ। तो जैसे फेसबुक पे ना काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे मेरे डोमेन के लिए कि कंटेंट राइटिंग वर्क, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग वर्क, ऐसा करके ना बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं। तो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो, उन ग्रुप्स से काम लो। थोड़ा सस्ते में भी काम करना पड़े, करो। आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, आपका गुडविल बिल्ड हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ आप एक ही बार में सारा प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेडली संभाल सकते हो। इसके बाद आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो आप अच्छे से अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकते हो एक पॉइंट के बाद। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखो, हंट करो, और जो है साथ ही प्रोफाइल को अच्छे से बनाओ। ठीक है। आप इन सारे कामों में इंगेज रहोगे ना, आपको स्ट्रेस फील करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। और इनसे आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, चाहे कम पैसे आए चाहे ज़्यादा आए, देयर विल बी अ कैश इनफ्लो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ तो इनफ्लो आएगा, 5,000, 8,000, 10,000, एनीथिंग राइट नाउ, एनीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल। इसको आप सोच के चलो। ठीक है। और साथ ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि कोविड-19 स्ट्रेस से कैसे जो है कोप किया जाए।
7 वेज़ उसमें बताए हैं, प्लीज़ आप उसको देखो। आप जब उसको देखोगे तो उसमें आपको इस टाइम पे स्ट्रेस फ्री फील करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हो या क्या ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे कि मैंने उसमें एक नुस्खा सा भी बताया है कि आप नींबू और नींबू और जो है हनी को मिला के वार्म वाटर में पियोगे तो आपकी एंग्जाइटी लेवल कम हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे उसमें तरीके बताए हैं, वो आप जो है फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम आए। ठीक है, तो अब एक हमने स्ट्रेस लेवल कम कर दिया उन चीज़ों को फॉलो करके, 2 हमने रूटीन मेंटेन कर लिया, डिसिप्लिन हो गए, 3rd हमने नेटवर्क कर लिया, अपनी स्किल्स को अच्छा कर लिया, ट्रेनिंग ले ली, साथ में और क्या कहते हैं लोगों के लिए काम कर लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर ली, है ना। तो ये 3 फोल्ड चीज़ें जब हम करेंगे ना, उसके बाद ज़रूर काम आएगा और आपका अपना नाम बनेगा। ठीक है, तो आपको इस वक्त हिम्मत नहीं हारनी है, आपको जूझना है, आपको सर्वाइव करना है, आपको रेजिलेंट रहना है और आपको कुछ वर्क करके चाहे छोटा बड़ा सब जो है कैश इनफ्लो क्रिएट करना है। एंड वंस यू डू दीज थिंग्स, वंस यू बिकम प्रोएक्टिव इन डूइंग थिंग्स, आप ज़रूर कर पाओगे। एंड आई एम श्योर आफ्टर वन पॉइंट यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें करिए और मुझे बताइए 2 वीक्स 3 वीक्स करके बताइए कि क्या इन चीज़ों ने आपको हेल्प किया। डिड यू गेट अ जॉब और डिड यू गेट अ वर्क और डिड यू फील बेटर। ये सारी बात मुझे बताना आप 3 हफ्ते के बाद। इस सब चीज़ को 3 हफ्ते करके कम से कम आप मुझे बताना कि क्या आपको फ़ायदा हुआ। ठीक है, एंड दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन कोप। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसको फॉलो करो और मुझे बताओ कि आपका जो है वक्त ये सब फॉलो करने के बाद कैसा गया। ओके, गुड लक, बाय बाय।